नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्टूडेंट, मैं कमलेश आंतिल एचआरजी के बायबिक के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, कुछ जो स्टूडेंट के मैसेज आए थे कि सिस्टर आप रीजनिंग का स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का चैप्टर करवा दो, ये अंडरस्टैंड नहीं हो रहा। तो ठीक है भैया, आज एक बार मैं ये चैप्टर करवा देती हूँ। कोई डाउट हो आपका तो फिर बाद में बता दियो। इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा नहीं है, इसके कुछ रूल हैं, उनको यदि हम ध्यान से फॉलो करते हैं तो ये चैप्टर ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो मैं वो रूल जो है आपको सबसे पहले करवा रही हूँ। जो सबसे पहला रूल है स्टूडेंट, वो है समानता पर आधारित होना चाहिए। समानता पर आधारित होने का अर्थ क्या है कि जो कथन के अंदर बात कही है वही निष्कर्ष के अंदर होनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी वही आलतू फालतू की बात हमने ऐड कर दी। स्वीकार्यता पर आधारित है। स्वीकार्यता का अर्थ क्या होगा? जो बात कथन के अंदर कही है उससे ही संबंधित बात जो है निष्कर्ष के अंदर स्वीकार की गई है तो वो जो है सत्य हुआ। अब तीसरा है कारण प्रभाव पर आधारित। कारण प्रभाव का अर्थ क्या है स्टूडेंट? निष्कर्ष के अंदर यदि कोई बात कही है तो वो हमारे कथन से प्रभावित होनी चाहिए, हमारे कथन से जुड़ी होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम कुछ भी उसके अंदर ऐड कर देंगे और हम जो है उसको मान लेंगे। चौथा है तार्किक विवेचन। तार्किक विवेचन का अर्थ क्या है? कथन के एक तरह से तर्क वितर्क से संबंधित होनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई काल्पनिक बात हो। आधारभूत वैज्ञानिक परीक्षण, फिर वही बात आ गई कि भाई एक तरह से वैज्ञानिकता से संबंधित हो, कोई काल्पनिक बात नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट? ये आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कब होगा? जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, साथ में जो है मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी, जिससे आपको और भी अच्छे तरह से जो है ये समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट है भाई, कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा। ये कहता है स्टूडेंट, यदि हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी जो है पॉजिटिव होगा। ये नहीं है कि हमारा कथन जो है वो सकारात्मक है लेकिन निष्कर्ष के अंदर नेगेटिव बात कर दी तो स्टूडेंट वो निष्कर्ष अपने आप गलत हो जाएगा। निष्कर्ष कथन के किसी भी भाग में हो सत्य होगा। ये कहता है स्टूडेंट, जो निष्कर्ष है वो कथन के किसी भी भाग में हो वो सत्य होगा। यानी हमारा निष्कर्ष का ABCD कोई भी भाग हो, यदि वो हमारे कथन के यूं किसी भाग में लिखा हुआ हमें दिखाई देता है तो वो जो है सत्य होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट, यदि निष्कर्ष के कथन में दी गई सलाह, परिणाम, निदान, प्रचार, विज्ञापन दिया है, निष्कर्ष उससे सीधा संबंधित है तो निष्कर्ष सत्य होगा। स्टूडेंट, ये क्या कहता है? यदि निष्कर्ष कथन में दी गई किसी सलाह, निदान, प्रचार, विज्ञापन आदि से संबंधित है, कथन के अंदर की परिणाम, निदान या कि कोई विज्ञापन की बात की गई है और निष्कर्ष जो है उस कथन से सीधा संबंधित है, यानी निष्कर्ष के अंदर भी वो प्रचार या विज्ञापन की बात कही गई है तो स्टूडेंट हमारा निष्कर्ष जो है वो अपने आप सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है, यदि कथन में सरकारी आदेश या नियम की चर्चा की गई है, निष्कर्ष उससे सीधा संबंधित है तो सत्य हो जाएगा। ये कहता है स्टूडेंट, यदि हमारा कथन किसी सरकारी ऑर्डर पर या नियम की चर्चा करता है और हमारे जो निष्कर्ष है वो सीधा संबंधित है, जैसे मैंने आपको बताया था रूल नंबर 3 में, कारण या प्रभाव पर आधारित हो, यानी हमारा जो निष्कर्ष है वो कथन से सीधा संबंधित है या प्रभावित है तो हमारा निष्कर्ष जो है वो सत्य होगा। यदि निष्कर्ष पूर्वाधारणा या अनुमान पर आधारित है तो असत्य होगा। स्टूडेंट, ये बात मैंने पहले बोली थी, यदि निष्कर्ष के अंदर कोई काल्पनिक बात कही है या जो हमारे कथन से संबंधित नहीं है तो वो निष्कर्ष जो है असत्य होगा। फिर नेक्स्ट क्या, भूतकाल व भविष्यकाल की बात को निष्कर्ष में असत्य माना जाएगा। ये वही बात होगी स्टूडेंट कि यदि निष्कर्ष के अंदर कोई जो अपने आप कोई बात जोड़ दी, भूतकाल से संबंधित जोड़ दी, भविष्यकाल से संबंधित जोड़ दी, लेकिन प्रेजेंट की बात हमारे कथन में कही गई है लेकिन निष्कर्ष तो भूत और भविष्य की बात करता है तो स्टूडेंट वो निष्कर्ष जो है गलत माना जाएगा। अब मैं जो है स्टूडेंट आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से जो है अंडरस्टैंड हो जाए। स्टूडेंट, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, भाई एक बार आप बता देना, आपको सही से समझ तो आ रहा ना। पहला क्वेश्चन है हमारा ये, डॉक्टर का कहना है
सुबह का योगाभ्यास स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जो डॉक्टर है वो कहता है सुबह का योगाभ्यास यानी सुबह का जो योगा करते हैं हम, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अब हम अपने निष्कर्ष की बात करते हैं भाई। सुबह का योगाभ्यास अच्छे स्वास्थ्य का एकमात्र तरीका है। शाम के समय योगाभ्यास स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्टूडेंट, जो हमारा निष्कर्ष 1 है ये क्या कहता है, सुबह का जो योगाभ्यास है ये अच्छे स्वास्थ्य का एकमात्र तरीका है। ये कहता है कि जो सुबह का योगाभ्यास है वो स्वास्थ्य के लिए एकमात्र तरीका, लेकिन हमारे कथन में से ऐसी कोई बात नहीं कही कि भाई जो सुबह का योगा अभ्यास है जो स्वास्थ्य का एकमात्र तरीका है। तो स्टूडेंट, निष्कर्ष हमारा जो 1 है वो अपने आप गलत हो जाएगा। अब दूसरे की बात करते हैं। शाम के समय योगाभ्यास स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्टूडेंट्स, शाम से संबंधित बात तो हमारे जो कथन के अंदर कही ही नहीं। तो स्टूडेंट, हमारा जो कथन 2 है ये भी जो है अपने आप गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट, सी, यानी यदि न तो निष्कर्ष 1 है और न ही निष्कर्ष 2 निकलता है। तो ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, कपिल ने मुनी टीवी पर प्राइम न्यूज विद कपिल शो में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर पुरस्कार जीता। जो कपिल है उसने मुनी टीवी पर प्राइम न्यूज विद कपिल शो में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर का पुरस्कार जीता। अब हम निष्कर्ष की तरफ देखते हैं। कपिल एक टीवी समाचार एंकर है। हाँ भाई, ये तो है, क्योंकि वो एंकर है तभी तो उसने जो है इसमें प्राइम न्यूज विद कपिल शो में सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर का पुरस्कार जीता। तो हमें ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कपिल जो एक समाचार एंकर है। कपिल ने लगातार दूसरी बार जो है यह पुरस्कार जीता। ये बात गलत है, क्योंकि ऐसी जो है जो हमारा ये कथन है ऐसी कोई बात नहीं कही कि कपिल ने पहली बार जीता है या दूसरी बार जीता है। इसलिए जो हमारा निष्कर्ष 2 है ये अपने आप गलत होगा, क्योंकि हम जो है कोई काल्पनिक बात नहीं कर सकते। हम वही बात कर सकते हैं जो हमारे कथन में दी गई है। तो ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कथन जो क्वेश्चन नंबर 3। राम और श्याम को हमेशा वर्ग में पहला और दूसरा रैंक मिलता है। जो राम और श्याम है ये जो कंपटीशन होता है उसमें इनको सदैव पहला और दूसरा जो है रैंक मिलता है। राम को हमेशा पहली रैंक मिलती है जबकि श्याम को दूसरी रैंक मिलती है। ये बात तो ठीक है भाई, क्योंकि इन्होंने जो है पहले बोला है राम और श्याम को हमेशा वर्ग में पहला और दूसरा रैंक मिलता है। लेकिन हाँ नहीं भाई, ये जो निष्कर्ष 1 है ये गलत होगा, क्योंकि इन्होंने ये नहीं कही कि हमेशा इनके बीच कंपटीशन है, कभी राम आगे निकलेगा कभी श्याम। तो हमारा जो निष्कर्ष है 1 है ये गलत होगा। राम और श्याम के बीच प्रतिस्पर्धा बहुत कठिन है। हाँ, ये मान लेंगे कि राम और श्याम के बीच जो है ये प्रतिस्पर्धा जो है कठिन है। तो इसका आंसर होगा भाई बी। तो ठीक है स्टूडेंट, आपको जो मैंने क्वेश्चन 3 भी करवा दिया, तो इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ निष्कर्ष 2, यानी इसका आंसर होगा बी यदि केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। तो ठीक है स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। सितारों के लिए लक्ष्य रखेंगे तो तब आप कम से कम चंद्रमा पर उतरेंगे। ये क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट, सितारों के लिए लक्ष्य रखेंगे तब आप कम से कम चंद्रमा पर उतरेंगे। तो अब देखते हैं हम निष्कर्ष में क्या कहता है। लोग सितारों के लिए लक्ष्य रखते हैं, ऐसी तो बात नहीं कही भाई कि लोग जो हो सितारों के लिए लक्ष्य रखते हैं। तो नेक्स्ट निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि वो चंद्रमा से बड़े हैं। नहीं, ऐसी कोई बात जो नहीं कही कि जो सितारे जो हैं वो चंद्रमा से बड़े हैं या छोटे हैं। इसलिए निष्कर्ष 1 जो है वो अपने आप जो है गलत हो जाएगा। अब दूसरा निष्कर्ष देखते हैं। खगोलविद तारों पर जाने का लक्ष्य रखते हैं और चंद्रमा पर उतरते हैं। ये क्या कहता है, जो खगोलविद हैं तो तारों पर जाने का लक्ष्य रखते हैं और चंद्रमा पर उतरते हैं। लेकिन ऐसी भी जो है कोई बात नहीं कही कि जो खगोलविद हैं वो कहाँ जाते हैं और कहाँ उतरते हैं। इसलिए जो हमारा निष्कर्ष 1 और 2 है ये दोनों के दोनों गलत होंगे, क्योंकि इनमें जो है अपने पास से कुछ बात ऐड की गई है। लेकिन हमने रूल नंबर जो है उसमें चौथे में भी पढ़ा था और 5वें में भी पढ़ा था कि कुछ भी हमें अपने पास से ऐड नहीं करना। तो ठीक है स्टूडेंट, इसके जो है दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसका आंसर होगा सी, न तो निष्कर्ष 1 है और न ही निष्कर्ष 2 है।
स्टूडेंट ये एक मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है, यदि आपको समझ में आई हो तो ज़रूर बताना कि बहन अच्छे से समझ में आई या सिस्टर या मैम जो बोलता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ आगे और क्वेश्चन करवाऊँगी। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।